आज जो है दोस्त एक एंटीना का सेटअप दिखाएंगे और इसमें जो है ना सिर्फ 4 ईयर फ्री वाला दिखाएंगे, यानी कि लाइफ टाइम फ्री है वो दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इसको अभी रख दे रहे हैं और रखने के बाद जो है ना यहाँ से इस पन्नी को खोल लेंगे इस जगह से। तो इस जगह से पन्नी को खोलने के बाद जो है ना सभी सामान यहाँ से निकाल लेना है। और सामान निकालने के बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं सभी सामान को निकाल दिए। और निकालने के बाद जो है ना सबसे पहले नंबर जो है इसी का सेटअप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक पैकेट इस प्रकार से नट बोल्ट आता है। और नज़दीक से करिए, बैठ के करिए, बैठ जाइए और दिखाइए इसी पे। अब तो यहाँ पे जो है ना इसको निकाल देंगे और इस जगह पे निकाल ले रहे हैं सबसे पहले नंबर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसमें नट बोल्ट है, इसको भी यहाँ से निकाल लेना है इस जगह से। तो इस प्रकार से इसको निकाल दिए। और निकालने के बाद जो है ना यहाँ से सभी नट बोल्ट को देख सकते हैं यहाँ पे निकाल लिए हैं। निकालने के बाद इस जगह पे रख लेना है। और रखने के बाद जो है ना इसका सेटअप सबसे पहले नंबर करेंगे यहाँ पे। तो इसका सेटअप करने के बाद क्या करना है वो तो आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे, और सिग्नल को कैसे सेट किया जाता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का सेटअप सबसे पहले नंबर कर लेंगे यहाँ पे। तो इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से जो है इस ब्रैकेट का सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का जो सेटअप है वो इस जगह पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो है ना इसको साइड में रख देना है। अब बाकी जो है ना इतना ये बच गया है सेटअप, तो इसको भी यहाँ पे सेटअप कर लेना है इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है ना नट बोल्ट को यहाँ पे लगा लेना है। और इसमें जो है से 2 टीपी यहाँ पे बताने वाले हैं, यानी कि सिग्नल का क्वालिटी कैसे सेट किया जाता है वो बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे सभी नट बोल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अटैच करने का जो सेटअप है ना यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं है। और इस जगह पे जो है ना इसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है ना इसको पूरा फुल टाइट कर देना है। तो इस जगह पे इसको पूरा फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद जो है ना इस ब्रैकेट के साथ में 3 नट बोल्ट को यहाँ पे लगा लेना है। सबसे पहले नंबर तो 3 नट बोल्ट इसके साथ में लगा ले रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 3 नट बोल्ट इस जगह पे लगा लिए हैं। और लगाने के बाद जो है ना इसको क्या करना है, इसको इस ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे अटैच कर देंगे इसी जगह पे। और अटैच करने के बाद इसमें भी नट बोल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे इसका जो सेटअप है ना वो कंप्लीट होने वाला हुआ नहीं है। तो इस जगह पे सबसे पहले नंबर जो है सभी नट बोल्ट को यहाँ पे अटैच कर देना है। तो बासर को देते हुए यहाँ पे इसको जो है ना इस जगह पे सेट कर दिए। अब सेट करने के बाद क्या करना है, इस ब्रैकेट को जो है यहाँ पे इस एंटीना के साथ में इस जगह पे लगाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद इसे भी जो है तो पूरा फुल टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 4 नट बोल्ट को लगाना रहता है, जो कि 4 नट बोल्ट इस जगह पे इस प्रकार से सेट कर देना। तो इस जगह पे देख सकते हैं 3 नट बोल्ट लगा लिए, बाकी 1 नट बोल्ट और है जो कि इस जगह पे लगा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको लगा दिए। लगाने के बाद जो है ना इसको भी जो है इसे पूरा फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो सभी नट बोल्ट को जो है मजबूती से यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे इसको फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंटीना का। प्लस में कुछ सेटअप और बाकी है जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। वो क्या सेटअप है ना, यहाँ पे इस एंटीना को रखना है और यहाँ पे इस LNB क्लैंप को भी इस जगह पे लगा लेंगे इस प्रकार से। तो इस जगह पे इसको लगा देना है। और लगाने के बाद जो है ना इसको भी पूरा फुल टाइट कर लेना। और फुल टाइट करने के बाद
इस LNB क्लैंप का भी सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एंटीना का प्लस में LNB क्लैंप का सेटअप यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो है इतना सामान बच गया है जो कि इस जगह पे जो बचा हुआ है ना वो इस जगह पे है। और यहाँ पे एंटीना का सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए। डब्बा में पैक है इस प्रकार का LNB और इसी को लगाने वाला है इस जगह पे। तो यहाँ पे LNB को निकाल लेंगे सबसे पहले नंबर इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का LNB है और इसी LNB को जो है ना उस जगह पे लगाएंगे। एंटीना के LNB क्लैंप के साथ में लगाना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे इसी जगह पे। तो सबसे पहले नंबर जो है तो इसको यहाँ से खोल लेना है और खोलने के बाद जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे LNB क्लैंप को इसके साथ में अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर तो इसे ढीला करना होगा और यहाँ से ढीला करने के बाद जो है ना इसे यहाँ से खोल लेना है इस कैप को इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको खोल दिया और इस LNB क्लैंप को जो है ना यहाँ पे लगा लेना, LNB को यहाँ पे लगा लेना है। और लगाने के बाद जो है ना इसको इस जगह पे टाइट कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है LNB को लगाने में, लेकिन हाँ इसे जब टाइट कर लेंगे तो क्या करना है वो आप लोग को दिखाएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इसे जो है पूरा फुल टाइट कर देना है इस जगह पे। तो यहाँ पे सभी नट बोल्ट को जो है ना जितना भी इसके साथ में 2 पेच आता है उसके साथ में इसको जो है पूरा फुल टाइट कर लेना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे पूरा फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद इस LNB का प्लस में एंटीना का जो सेटअप है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने के बाद इसको इसी जगह पे रख दें। अब रखने के बाद जो है इसके साथ में 10 मीटर केबल देना रहता है, जो कि ये केबल है मेरे हाथ में। और इसमें से हम 10 मीटर केबल को कट करेंगे। तो 10 मीटर केबल को कट करने के लिए जो है ना इसमें लिखा हुआ रहता है और जो लिखा हुआ है ना उसी में से कट कर लेंगे इसको। तो इस जगह से हम सबसे पहले नंबर 10 मीटर निकाल ले रहे हैं केबल को। तो थोड़ा सा देख ले रहे हैं, उसके बाद जो है ना इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे 74 लिखा हुआ है और 74 10 84 यानी कि 84 पे ये कट हो जाएगा। अगर 74 75 जा रहा है ना तो 84 पे ये कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कट कर लेंगे, जो कि आप लोग के सामने ही इसको निकाल ले रहे हैं इस जगह पे। तो 10 मीटर केबल का मतलब हुआ कि 10 या 30 फीट यानी 30 फीट केबल जो है ना इसके साथ में आता है। तो इस जगह पे हम इनको जो है 30 मीटर यानी कि 10 मीटर केबल हम देंगे। तो 84 पर इसे काटेंगे, 74 10 84 पे इसे कट कर लेना है। तो यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कट कर दिए। कट करने के बाद जो है ना इतना केबल इसके साथ में लगाएंगे। इसके साथ में कनेक्टर को अटैच कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि कनेक्टर का सेटअप किस प्रकार से किए हैं वो दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त केबल को इस जगह पे सेटअप कर लिए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कनेक्टर को इसके साथ में लगा लिए हैं। लगाने के बाद इस एंटीना के साथ में यानी यहाँ पे LNB के साथ में इस केबल को जो है इस जगह पे लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस केबल को जो है इस प्रकार से लगा लेंगे LNB के साथ में। और लगाने के बाद जो है ना इसे जो है थोड़ा हल्का हल्का जो है ना पहले टाइट कर ले रहे हैं इस जगह पे। तो रिंच की मदद से इसको टाइट कर देंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं रिंच से टाइट कर दिया। अब इसके साथ में जो टाई आता है ना उसी टाई को यहाँ से निकाल लेना है और इस टाई से जो है इसको 2 जगह पे कस देंगे। सबसे पहले नंबर इस जगह पे इसलिए इस प्रकार से सेटअप करके चल रहा है ना कि जहाँ पे लगाना एंटीना वहाँ पे इसका सेटअप करना ना पड़े। यहाँ से अगर ये कंप्लीट रहेगा ना तो उस जगह पे खाली ले जाकर इसको लगा देना है और प्लस में सिग्नल को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको कस दिए। कसने के बाद जो है इस टाई को यहाँ से कट कर देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना एंटीना का प्लस LNB का प्लस में केबल का ये इतना सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको इसी जगह पे रख दे रहे हैं। रखने के बाद जो है ना इस ब्रैकेट को लेंगे और चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे इसे लगाना है, वहाँ का वीडियो दिखाते हैं। तो चलते हैं दोस्त वहाँ पे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे हमको लगाना है। तो जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ड्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन को ले लाए हैं और लाने के बाद जो है ना इस जगह पे अब ड्रिल कर लेना। जहाँ जहाँ अभी मार्का मार रहे हैं वहाँ पे ड्रिल कर लेंगे इस जगह पे।
यहाँ पे 4 ड्रिल कर लिए। 4 ड्रिल करने के बाद जो है ना, अब इस जगह पे फास्टनर को डाल देना है। जो 4 रेड कलर में फास्टनर है, उस फास्टनर को इस जगह पे डाल देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से। तो हैमर की मदद से जो है ना, इसको यहाँ पे इस प्रकार से इसके साथ में अटैच कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद जो है ना, अब रह गया बात ब्रैकेट को टाइट करने का। तो टाइट करेंगे इसी ड्रिल मशीन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्क्रू नीचे में लगा लेना है और 2 स्क्रू ऊपर में। तो इस प्रकार से लगा लिए। लगाने के बाद जो है ना, इसको इसे ड्रिल मशीन से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 स्क्रू को टाइट कर लिए, बाकी 2 स्क्रू को और टाइट कर लेना है इसी जगह पे, यहाँ पे। इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे जो है इसका जो सेटअप है कंप्लीट हो गया टाइट करने का। तो देख सकते हैं ये ब्रैकेट मजबूती के साथ ही यहाँ पे टाइट हो गया। अब भैया का ध्यान दूसरा तरफ है। तो यहाँ पे इसको टाइट करने के बाद जो है ना, इस छतरी को जो है यानी यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है इस जगह पे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसको लगा दिए हैं। लगाने के बाद जो है ना, अब सिग्नल को कैसे सेट किया जाता है वो दिखाएंगे इस जगह पे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त, सिग्नल सेट करेंगे। तो सिग्नल को सेट करने से पहले जो है ना, आप लोग को मीटर दिखा दे रहे हैं। तो मीटर में कुछ सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे दिखाइए भैया, इसी पे दिखाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केबल को जो है ना, इसके साथ में कनेक्ट कर ले रहे हैं इस जगह पे इस प्रकार से। और यहाँ से मीटर को ऑन कर देंगे। इस जगह पे मीटर को ऑन कर ले रहे हैं इस जगह पे। और ऑन करने के बाद जो है ना, इसमें 2 सिग्नल आज सेट करने के लिए बताएंगे। और दोनों सिग्नल को कैसे सेट किया जाता है, अभी ये जो है ना एच में है, इसको हम भी में चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो भी में हम चेंज कर लिए इसको, यानी भी में से चेंज कर लिए। भी वाला सिग्नल सबसे पहले नंबर सेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भी में कर लिए हैं। अब भी वाला सिग्नल सेट करने के बाद जो है ना, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हाँ भी वाला सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है कि नहीं होता है, और कितना % रिसीव होता है वो दिखाएंगे इस जगह पे। तो थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं जिससे कि क्लियर पता चल सके। और यहाँ पे हम मीटर को रख लेंगे। और दोनों सिग्नल सेट करने के बाद जो है ना, दोनों सिग्नल का टीपी आप लोग को दिखा देंगे कि कौन सा टीपी पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे सिग्नल आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे। और सेट करने के लिए जो है ना, सबसे पहले नंबर इसको हल्का हल्का पहले टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे इसको हल्का हल्का पहले टाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे पूरा फुल सेट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा फुल सिग्नल सेट करेंगे। दोनों सिग्नल जो है ना, इस जगह पे सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर फिर इसको पहले टाइट करके देखते हैं। कि सिग्नल कितना % यहाँ पे रिसीव होता है। तो सबसे पहले नंबर सभी नट बोल्ट को टाइट करने के बाद यहाँ पे LNB का भी सेटअप कर लेंगे इस जगह पे इस प्रकार से। और LNB सेट करने के बाद जो है ना,
यहाँ पे सिग्नल का क्वालिटी भी आप लोग को दिखाएंगे कि सिग्नल का क्वालिटी कितना % रिसीव हुआ है, वो दिखाएंगे। तो अब इसको जो है ना यहाँ पे पूरा फुल टाइट करना होगा, और फुल टाइट करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको सिग्नल को भी बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा ये हिल डोल जहाँ से भी रहा है ना, वहाँ पे इसको पहले चेक करना होगा। तो इस जगह पे जो है ना दोनों सिग्नल सेट कर लिए हैं, और दोनों सिग्नल का क्वालिटी इस प्रकार से लाइए। तो यहाँ पे है एक सिग्नल इतना ही है, और दूसरा सिग्नल इस प्रकार से यहाँ पे। तो अब जो है चलते हैं नीचे, और वहाँ का वीडियो दिखाते हैं कि इस पे कितना % सिग्नल जो है ना सेट टॉप बॉक्स के साथ में रिसीव हुआ है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पे सेटअप बॉक्स इस प्रकार से रखा हुआ है, और इसी सेटअप बॉक्स को आप लोग को सेटअप दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस जगह पे कुछ इसके साथ में पेपर भी दिया है जो कि इस जगह पे है, उसके बारे में भी दिखा देंगे कि कौन कौन सा चैनल इसके साथ में फ्री आता है। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स के साथ में क्या क्या सामान निकलता है, एक ऑडियो वीडियो केबल निकलेगा इस प्रकार का, और इसके साथ में एक 12 वोल्ट का अडॉप्टर मिलेगा इस प्रकार का, और एक सेटअप बॉक्स मिलेगा जो कि इस प्रकार से है। तो इसको भी पन्नी में से निकाल कर दिखाएंगे, और एक रिमोट मिल जाएगा इस प्रकार का, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में और क्या मिलता है वो आप लोग को दिखा देगा। इसके साथ में 2 सेल मिल जाएगा, यानी कि बैटरी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ तक तो इसको दिखा दिए आप लोग को, और दिखाने के बाद जो है ना इस पन्नी में से इसको सेटअप बॉक्स को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इसको निकाल लेना है इस जगह पे, और निकालने के बाद जो है ना इस प्रकार से देख सकते हैं एक USB ये साइड में लग सकता है। यहाँ पे पेन ड्राइव भी आप लगा सकते हैं इस जगह पे, और भी आप लोग को बता दे रहे हैं। बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एंटीना का केबल लग जाएगा, और इस जगह पे HDMI केबल लग जाएगा। यहाँ पे AV आउटपुट है, और यहाँ पे जो है ना 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है, और तो कुछ इसमें है नहीं। ये साइड में इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, प्लस में डिस्प्ले आगे में मिलेगा जिसमें लाइट रहेगा, और एक पावर बटन यहाँ पे मिलेगा, और कुछ भी नहीं है इसके साथ में। और यहाँ पे इस प्रकार का अडॉप्टर है, तो इसको भी इस जगह से हम खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको भी निकाल कर आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार का अडॉप्टर है, कौन सा पिन इसके साथ में लगने वाला है वो दिखा देते हैं, कैसे कि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे चल के। इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद अडॉप्टर का पिन देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये वाला जो कि इस सेटअप बॉक्स के साथ में लगेगा। और यहाँ पे रिमोट तो दिखा दिए। अब दिखाने के बाद जो है ना TV यहाँ पे लगा हुआ है भैया का इसी जगह पे, तो इसी जगह पे आप लोग को सेटअप दिखाने वाले हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे TV लगा हुआ है, तो TV जब लगा हुआ है ना तो इस जगह पे सेटअप बॉक्स को भी लगा देंगे। जो सेटअप बॉक्स अभी आप लोग को दिखा रहे थे उसको इस जगह पे लगा लेना है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा भैया नज़दीक से। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स को लगा देंगे। अब बात रह गई, आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया HDMI केबल लगा देते तो अच्छा रहता है, तो इसके साथ में HDMI केबल ही लगाएंगे, जो कि मेरे पास इस प्रकार का केबल है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का केबल है। तो इसको TV के बैक साइड में लगाने के बाद जो है ना इसको सेटअप बॉक्स के साथ में लगा देंगे। और एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये HDMI केबल जो है ना अलग से हमको लगाना पड़ रहा है, इस सेटअप बॉक्स के साथ में नहीं आया है। तो जो भी बात रहता है वो आप लोग के बीच में हम शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे TV के बैक साइड में इसको लगाने के बाद जो है ना
LED टीवी को इसी जगह पे इसी प्रकार से रहने देंगे। और बाकी जो है इस केबल को जो है ना सेटअप बॉक्स के बैक साइड में लगा दे रहे हैं। तो सेटअप बॉक्स के बैक साइड में इसको लगा दिए। सेटअप बॉक्स के बैक साइड में लगाने के बाद जो है ना अब क्या करना है वो आप लोग को दिखाएंगे। तो केबल को अभी इसी प्रकार से रहने देते हैं। इसको तो मोड़ कर हम फोल्ड करके इसको रख देंगे बैक साइड में। तो इसको हम बैक साइड में रख ही ले रहे हैं छोटा छोटा करके कि थोड़ा देखने में जो है ना ठीक ठाक लगे। इसी की वजह से इसको यहाँ पे फोल्ड करके जो है ना बैक साइड में इसको रख दे रहे हैं। तो इसको बैक साइड में रख देंगे इस जगह पे। और बैक साइड में रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप बॉक्स रख दिए और सेटअप बॉक्स का ब्रैकेट भी लगा दिए। अब इसके बाद जो है ये अडोप्टर का सप्लाई यहाँ पे देना होगा। तो इस अडोप्टर के सप्लाई से जो है ना यहाँ पे पावर ले लेंगे सेटअप बॉक्स में। तो यहाँ पे अडोप्टर का सप्लाई भी लगा लिए और इस जगह से जो है ना पावर दे देंगे। यहाँ बोर्ड है, यहाँ से पावर दे दिए। टीवी में भी पावर आ गया प्लस सेटअप बॉक्स में भी पावर आ गया है। और थोड़ा सा देरी के बाद जो है ना टीवी को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसको रिमोट से ऑन कर दे रहे हैं। रिमोट से इसको ऑन कर लेना है। तो ऑन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये ऑन हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो ये ऑन होने के बाद क्या लिख के आता है टीवी पे वो दिखाएंगे। बैटरी को लगाइए, बैटरी को खोलिए ना। तो यहाँ पे 1+ लिख के आ रहा है अभी। और 1+ लिख के आने के बाद जो है ना यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन आ गया है। अब इसके बाद इसका सेटअप यहाँ पे खुलेगा। तो इसका भी सेटअप करना होगा जो कि आप लोग को वीडियो में बताते हुए चलेंगे कि कैसे सेटअप करना है। तो प्लीज स्कैन चैनल लिख रहा है जो कि ये टीवी का लिख रहा है, ये कहीं से कुछ लिख नहीं रहा है। तो इसको क्या करना होगा हमको रिमोट से जो है ना इसका होम बटन दबाएंगे ना। तो होम बटन दबाने के बाद यहाँ पे होम बटन दबा दिए। होम बटन दबाने के बाद इस प्रकार से होम स्क्रीन आ जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे ऊपर में जाएंगे। ऊपर में जाने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे इनपुट पे आ गए और ओके करेंगे। और ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे हमको HDMI 1 उभर कर आ रहा है यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है। इसमें करेंगे तो ये सेटअप बॉक्स वाला यहाँ पे कनेक्ट ले लेगा थोड़ा सा देरी के बाद। तो देख सकते हैं थोड़ा सा देरी के बाद ये कनेक्ट लेता है कि नहीं, कनेक्ट ले लिया। और सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से सिग्नल का क्वालिटी है। तो इसका सेटअप यहाँ पे करेंगे। तो इसका सेटअप यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, यस कर देंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट लेना स्टार्ट कर देगा इस जगह पे, जो कि आप लोग के सामने ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अपडेट ले लेगा इस जगह पे। कैसे कि नया सेटअप बॉक्स है ना, तो नया सेटअप बॉक्स में टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं इस प्रकार से बताया गया। यानी कि दूसरा बार अगर आप इसको सेट करते हैं तो सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं 96% बता रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे होने देते हैं और होने के बाद आप लोग को भी दिखाते हैं कि हाँ इसका सेटअप किस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। वो खोल देते। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से अभी सॉफ्टवेयर ये अपडेट ले रहा है जो कि आप लोग के सामने ही हो रहा है। तो होने में तो टाइम लग रहा है दोस्त। और अगर वीडियो पसंद पड़ता है तो आप लोग जो है ना चैनल अगर पसंद पड़ता है मेरा बताए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि आप लोग के बीच में वीडियो को डेली हम शेयर कर पाए यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी बाकी है कुछ परसेंट यानी 10% बाकी था, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे हो रहा है। और होने के बाद जो है ना क्या सेटअप खुल के आता है वो भी आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा ही टाइम के बाद जो है ना इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से इसका सेटअप कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद जो है ना क्या लिख के आता है LED टीवी पे वो तो आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। तो अभी तक जो है इतना ही सेटअप कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद जो है ना एक बार स्क्रीन जो है से ब्लैक होगा और ब्लैक होने के बाद जो है ना यहाँ पे कुछ लिख के आएगा, जो कि आप लोग के सामने ही लिख के आएगा। तो यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट लिख के आ गया और लोडिंग प्लीज वेट लिख के आने के बाद जो है ना इसमें चैनल अभी है नहीं, तो चैनल नहीं है तो इसको यहाँ पे अपडेट भी करना होगा चैनल को। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जिंग डिश टीवी लिख के आ गया। लेकिन मेरे चैनल पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं किया जाता है, सिर्फ आप लोग को बताना है कि व्यू से इस चैनल को बनाया गया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्क्रीन कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे ना जिससे कि चैनल यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे स्कैन कर ले रहे हैं चैनल को, तो देख सकते हैं यहाँ पे चैनल आना स्टार्ट हो जाएगा। साइड में देख सकते हैं यहाँ पे चैनल जो है ना इस प्रकार से स्कैन हो रहा है इस जगह पे। तो अभी इस प्रकार से स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल हम आप लोग को चालू करके दिखाने से पहले सिग्नल का क्वालिटी भी दिखा देंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से
तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल का फोल्डर जब हम खोलें तो यहाँ पे सभी टीवी जो है ना यहाँ पे ग्रीन हो गया है, जो कि आप लोग के सामने ही है। तो ग्रीन हो गया है तो उसको हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं सभी टीवी ग्रीन है ना। अब इसे फाइनल चालू कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना दोस्त टीवी को चालू कर लिया है और मेरे बैक साइड में जो है टीवी भी चल रहा है। तो ज़्यादा तो फोटो नहीं दिखाएंगे इसलिए ना कि उससे मेरे चैनल पे किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।